हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं जो हमने स्टार्ट की थी। क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस बुक हम कवर कर रहे हैं, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, और चैप्टर नंबर 1 हमारा चल रहा है जिसमें हमने अब तक 40 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। अब इससे आगे के क्वेश्चन हम शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला ही क्वेश्चन है 41वां क्वेश्चन, वेयर वॉज महात्मा गांधी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। जब देश हमारा आज़ाद हुआ था तो महात्मा गांधी जी किधर थे? तो वो थे कोलकाता में। हाउ ब्रिटिश इंडिया वाज डिवाइडेड बिफोर इंडिपेंडेंस, मतलब आज़ादी से पहले हमारा जो भारत था उस कैसा हुआ करता था। उसमें दो प्रकार के राज्य हुआ करते थे। एक तो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस जिनको गवर्न करते थे अंग्रेज, गवर्नर गवर्न करते थे, और दूसरे हुआ करते थे प्रिंसली स्टेट्स जिनको राजा महाराजा गवर्न करते थे, ठीक है, रूल करते थे। हाउ मच लैंड एरिया वाज कवर्ड बाई प्रिंसली स्टेट्स बिफोर इंडिपेंडेंस, आज़ादी से पहले प्रिंसली स्टेट के अंडर में कितना एरिया हुआ करता था? तो 1/3 एरिया हुआ करता था। और ऐसा माना जाता था कि हर 4 में से एक भारतीय 1 आउट ऑफ 4 इंडियन प्रिंसली स्टेट में रह रहा है ना, अंडर प्रिंसली रूल के अंडर में। विच टाइटल वाज अडोप्टेड बाई रूलर्स ऑफ हैदराबाद, हैदराबाद के जो रूलर हुआ करते थे कौन सा टाइटल अडोप्ट करते थे? तो वो निजाम लगाते थे। नाम के आगे क्या लगाते थे? निजाम। निजाम एक टाइटल है ना, कहीं पर राजा लगाते हैं, कहीं पर नवाब लगाते हैं, तो यहाँ पे क्या लगाते थे? निजाम लगाते थे। विच प्रिंसली स्टेट रूलर वाज रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, कौन से प्रिंसली स्टेट का रूलर रिचेस्ट था? तो वो था रूलर ऑफ हैदराबाद। विच स्टेट वाज फर्स्ट टू होल्ड इलेक्शन बेस्ड ऑन यूएएफ, ऐसा कौन सा स्टेट था भारत में जिसने सबसे पहले यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के आधार पर इलेक्शन करवाया था? तो वो था मणिपुर। अच्छा, कमेंट करके बताओ मुझे, भारत में पहला जनरल इलेक्शन, फर्स्ट जनरल इलेक्शन कब हुआ था? ये आपको कमेंट करके बताना है। प्लस ये भी बताना है कि फर्स्ट जनरल इलेक्शन में कांग्रेस को कितनी सीट मिली और टोटल कितनी सीट थी, राइट। वैन इलेक्शंस वर हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन मणिपुर आफ्टर इंडिपेंडेंस, मणिपुर में सबसे पहले इलेक्शन कब हुए थे? तो ये हुए थे जून 1948। अभी आपको पता है मणिपुर में इशू चल रहा है, मणिपुर में यहाँ पर इंटरनल कन्फ्लिक्ट चल रही है कई ट्राइब्स के बीच में। तो आपको बताना है मणिपुर की कैपिटल क्या है, राइट। मणिपुर बहुत ज़्यादा चर्चा में अभी। वैन महाराजा ऑफ मणिपुर साइंड स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ इन्होंने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कब साइन किया था? तो सितंबर 1949 में। और मणिपुर का पहला चुनाव कब हुआ? जून 1948 में। हु वेंट ऑन इनफाइनाइट फास्ट फॉर सेपरेट आंध्रा, कौन से व्यक्ति थे जो इनफाइनाइट फास्ट पर चले आते हैं सेपरेट आंध्रा के लिए? तो वो थे पोटी श्रीरामुलु। ये डिमांड कर रहे थे कि हमें एक सेपरेट आंध्रा चाहिए मद्रास में से। मद्रास पहले को जो कंबाइंड स्टेट हुआ करता था, नीचे मद्रास हुआ करता था, तो मद्रास में से ये चाहते थे आंध्रा अलग हो जाए और मद्रास अलग रह जाए, जो कि बाद में तमिलनाडु बन जाता है। तो 56 दिन बाद इनकी डेथ हो जाती है ना। एसआरसी पे शॉर्ट नोट बताओ। एसआरसी आपको पता है, एसआरसी का मतलब है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, जो बना था 1953 में और इसने अपनी रिपोर्ट दी थी 1955 में। और इसी रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने बनाया था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसके तहत 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई थी। व्हेन बॉम्बे वाज डिवाइडेड इनटू महाराष्ट्र एंड गुजरात, पहले बॉम्बे एक पूरा राज्य हुआ करता था, फिर बॉम्बे डिवाइड हो जाता है, ऊपर मतलब गुजरात चला जाता है और नीचे महाराष्ट्र रह जाता है। हिमाचल प्रदेश और हरियाणा कब सेपरेट हुए थे पंजाब में से? तो पहले पंजाब का ही पार्ट हुआ करते थे हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, जो 1966 में क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। नागालैंड नया स्टेट कब बनता है? तो नागालैंड बनता है 1963 में बनता है नागालैंड। कमेंट करके भी बताना है कि नागालैंड की कैपिटल क्या है। मेघालय को कब बनाया गया था आसाम में से? 1972 में बनाया गया था मेघालय को, ठीक है। हैदराबाद कब मर्ज हुआ इंडिया में? तो हैदराबाद मर्ज होता है 1948, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, लगभग 55 क्वेश्चन आज डिस्कस हो गए कंप्लीट हमारे। तो आपने आई एम श्योर कॉपी एक अलग से बना ली होगी जिसमें आप इन क्वेश्चंस को लिख रहे होंगे। तो ऐसे ही हम चैप्टर बाय चैप्टर सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है, चैलेंजेज ऑफ नेशन बिल्डिंग। बस मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप इनको अच्छी तरह से करें, रिवाइज करें। जब भी जिस दिन भी मैं मतलब 10 क्वेश्चन अपलोड करूँ उससे पहले पुराने क्वेश्चन को एक बार रिवाइज कर लें तो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम छोटे छोटे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और फिर ज़रूरत पड़ी तो मुझे मैं बड़े बड़े क्वेश्चन भी डिस्कस कर लूँगा। तो इसलिए इनको वीडियो को मैं पार्ट में डाल रहा हूँ, अगर नेक्स्ट पार्ट आएगा तो फ्यूचर में उसको अपलोड कर दिया जाएगा। ओके, सो खुश रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।